अजनबी औरत और सफेद हिजाब रवीना कॉलेज से घर लौट रही थी। शाम का वक्त था, हल्का अंधेरा छा रहा था। रास्ते के मोड़ पर एक रहस्यमयी औरत खड़ी थी, सफेद हिजाब में पूरी तरह लिपटी हुई। उसकी आंखें बर्फ की तरह सफेद थी, जिसमें कोई रोशनी नहीं थी। रवीना ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके पास से गुजर गई। वो औरत एक पल में गायब हो गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। रवीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन उस रात की शुरुआत थी जब शैतान ने उसकी जिंदगी में कदम रखा। ख्वाब या हकीकत? रात को रवीना को नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करते ही वही हिजाब वाली औरत सामने आ जाती। अचानक ख्वाब में वो औरत उसके कमरे में खड़ी दिखाई दी। उसके होंठ सिल दिए गए थे और आंखों से खून टपक रहा था। उसने कहा, मैं तुझे चुन चुकी हूं, अब तेरा बदन मेरा घर बनेगा। रवीना चीखती हुई उठ बैठी। पसीने से भीगी हुई उसकी सांसें तेज थी। अम्मी दौड़कर आई, पर रवीना कुछ भी बताने से डर गई। तब से हर रात दरवाजे खुद ब खुद हिलते, पंखा बंद हो जाता और अजीब आवाजें आने लगती, जैसे कोई कुरान की उल्टी तिलावत कर रहा हो। पुरानी किताब और एक राज। अगले दिन रवीना ने नानी के पुराने संदूक में से एक पुरानी किताब निकाली, जिन्नात और उनका असर औरतों पर। किताब धूल में सनी थी, पन्ने पीले और जली हुई किनारियों से भरे थे। एक पेज पर लिखा था, कुछ मलून जिन सिर्फ औरतों की रूहों पर कब्जा करने के लिए हिजाब पहनते हैं। रवीना का दिल कांपने लगा। किताब में उस औरत जैसी ही आंखों और हिजाब का जिक्र था। उसने सोचा ये सब एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन उसे महसूस होने लगा कि कोई अब उसके साथ हर जगह मौजूद है। हर परछाई, हर कोना उसे देखता हुआ लगता। कि चेतावनी रवीना ने हिम्मत करके मां से पूछा, अम्मी, क्या सफेद हिजाब वाली औरत जिन्न हो सकती है? मां की आंखें फैल गई, चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने धीरे से दरवाजा बंद किया और कहा, बेटा, वो औरत नहीं, एक मलून जिन्न है जो औरतों की इबादत छीन लेता है। मां ने बताया कि ऐसी रूहें इंसान के अंदर घुस जाती है और उसे अंदर से खा जाती है। अगर तूने उसकी आंखों में देख लिया तो अब वो तुझसे नहीं हटेगी। रवीना की रूह कांप गई और पहली बार उसने मौत की आहट महसूस की। आईने में दिखी सच्चाई रात को, जब रवीना अपने बाल सुलझा रही थी। उसने आईने में पीछे से किसी को आते देखा। वो पलटी तो कोई नहीं था, लेकिन आईने में वही औरत खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, जैसे किसी खेल में मजा ले रही हो। उसका चेहरा सड़ चुका था, आंखों से धुआं निकल रहा था। अचानक आईना खुद ब खुद फूट गया और शीशे के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। रवीना चीख उठी, लेकिन आवाज उसके गले में अटक गई। उसे अब यकीन हो गया था, शैतान अब सिर्फ ख्वाब में नहीं, हकीकत में उसके साथ है। घर में अजीब घटनाएं। अब रोज घर में कुछ न कुछ अजीब होता। रसोई में बिना हवा के चूल्हा जल उठता। बाथरूम के शीशे पर कुरान की उल्टी आयतें उभरती। अम्मी की तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी गर्दन पर हर सुबह किसी के हाथों के निशान होते, जैसे किसी ने उन्हें दबोचने की कोशिश की हो। रात को नींद के बीच में दरवाजे खुद खुलते और बंद होते। हर कोने से डर की बू आने लगी। रवीना के पंखे से एक दिन झूला बन गया और उसमें सफेद हिजाब खुद से झूलता नजर आया। पुरानी मजार का रहस्य रवीना को याद आया कि उसके अब्बू कहते थे, गांव के बाहर एक मजार है जहां औरतें दुआ मांगने जाती थी। उसने तय किया कि वो वहां जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब वो वहां पहुंची तो मजार बंद थी, पर दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर सन्नाटा और ठंडी हवा थी, जैसे वक्त थम गया हो। एक कोने में उसे एक जली हुई तस्वीर मिली। उसमें वही औरत थी, लेकिन चेहरा धुंधला था। वहां लिखा था, इस हिजाब ने कई औरतों को निगला है, अब तू अगली है। रवीना कांपते हुए बाहर भागी, पर दरवाजा बंद हो चुका था। अंतिम टकराव उस रात ठीक 3 बजे फिर वही औरत रवीना के कमरे में आ गई।
उसका चेहरा अब अधजला था। शरीर से काले धुएं की लकीरें निकल रही थी। उसने कहा, अब तेरा बदन मेरा हिजाब बनेगा। रवीना ने रोते हुए कुरान की आयतें पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दिल मजबूत था। शैतान हंस रहा था। दीवारों से खून बहने लगा। अचानक बल्ब फट गए, पंखा गिर पड़ा और हवा का भयंकर तूफान उठा। लेकिन रवीना रुकने वाली नहीं थी। उसने जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ी। दुआ की ताकत जैसे जैसे रवीना की आवाज तेज होती गई, वैसे वैसे शैतान चीखने लगा। हिजाब उसके सिर से गिरा और आग पकड़ ली। कमरे में धुआं भर गया, लेकिन रवीना की आंखें बंद थी। वो दुआ में लीन थी। शैतान जमीन पर गिरा। उसका चेहरा राख में बदलने लगा। अचानक सब शांत हो गया। हवा थम गई और सामने सिर्फ एक राख का ढेर पड़ा था, जिसमें जलता हुआ हिजाब था। सबक और अंत अगली सुबह रवीना उठी तो उसके कमरे में रोशनी थी, जैसे कोई नई सुबह आई हो। मां ने उसे गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर डर नहीं। रवीना ने वो किताब फिर से खोली और आखिरी पेज पर लिखा था, जिसने सच्चे दिल से दुआ की वो शैतान से भी लड़ गया। आज रवीना भी हिजाब पहनती है, लेकिन डर से नहीं, हिम्मत और यकीन के साथ। आणि द रात्री ती झोपण्यापूर्वी फक्त एकच दुआ म्हणते की कधीच पुन्हा तो शैतान तिच्या आयुष्यात परतू नये.